अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये छोटी छोटी कमांड्स हैं, बेशक आप सुबह उठ के देख लो। मतलब इजी से हैं। इसमें है इको आई एम योर लैब इंस्ट्रक्टर। ठीक है, आप एंटर करोगे आई एम योर लैब इंस्ट्रक्टर आ जाएगा। एक्चुअली ये प्रिंट करता है, जो भी आप लिखते हो ना इको के बाद वो प्रिंट करता है। उसके बाद आप जो ना इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख लो, ये दोबारा भी वैसे ही देगा। आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखो या बगैर उसके कोड्स के लिखो, ये आपको आंसर सेम ही देगा। मतलब इको का मतलब है सिंपली के प्रिंट करवाना, कुछ भी डिस्प्ले करवाना। अच्छा, अभी ये है अर्थमेटिक। आप लोगों को पता है ना ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस माइनस डिवीजन मॉडुलस और मल्टीप्लिकेशन, ये सब। तो इसमें हमने क्या किया, ए इज़ इक्वल टू 6, बी इज़ इक्वल टू 7। आगे हम लिखेंगे इको। ठीक है, उसके बाद डबल कोट्स, डॉलर साइन, उसके बाद 2 बार आपने ब्रैकेट्स डालनी है, इसमें ए प्लस बी और दोबारा ब्रैकेट्स को बंद करना है, और फिर इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। आप एंटर करोगे, आपके पास ए प्लस बी का आंसर आ जाएगा जो कि है 13। ठीक है, इसी तरह आपने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न और मॉडुलस सब जो है ना इस तरह निकालने। और इसका एक और भी तरीका है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ, ये आप देख लो पहले। ठीक है, इसमें अब हम इसको माइनस करेंगे तो आपको माइनस का आंसर मिल जाएगा। ये आएगा 6 माइनस 7, तो -1 आएगा, क्योंकि 7 इज़ ग्रेटर, और आपको पता है जब माइनस साइन ग्रेटर नंबर के साथ हो तो माइनस आता है। और अभी ये सारे मैं इधर परफॉर्म करूँगी, तो ये सिंपली बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेशन है जो आप परफॉर्म कर सकते हो। मैंने सुबह वाइवा वगैरह लेना है। अच्छा, ये इसलिए मैं आपको भेज रही हूँ, ज़ाहिर है सुबह आपको मुझे वाइवा भी लेना होता है और टास्क भी करना है। तो मैंने कहा ये छोटे छोटे हैं, तो ये आप गाड़ी में बैठ के भी जब आ रहे हो तो देख लो, तो उधर जाके परफॉर्म कर लेना। और एक्चुअल में जो ना कोडिंग होगी तो वो सुबह आपको बता दूँगी क्या करना है। और ये सारे आप देख लो, प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अच्छा, ये दूसरा देख लो, इसमें क्या है, ए इज़ इक्वल टू 3 और बी इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है कि आपने इंक्रीमेंट्स वगैरह का पढ़ा होगा, वो जो ऑपरेटर्स होते हैं, तो उसमें हम वो यूज़ करेंगे। सेम वही लिखेंगे इको, डबल कोट्स, डॉलर साइन, डबल ब्रैकेट, ए प्लस 7 और ब्रैकेट्स बंद, और क्या कहते हैं डबल कोट्स। अच्छा, इसमें क्या है कि ए प्लस 7। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, प्लस 7 हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10। ए 3 और ए प्लस 7 हमने लिखा है, तो मतलब जो ए की वैल्यू उसमें हमने प्लस 7 किया तो ये 10 हो गया। ठीक है, सिमिलरली अभी हम दोबारा क्या करेंगे, इसमें एक और डालेंगे, वो हम लोग लिखेंगे डॉलर साइन और डबल कोट्स, ए प्लस इज़ इक्वल टू 8। अब इसका क्या मतलब हुआ है कि ए की जो वैल्यू है उसमें आपने क्या करना है, 8 को क्या कर देना है, इसमें ऐड करना है, और आपके पास नीचे आंसर आ जाएगा 11। तो इस तरह के वो जो ऑपरेटर्स हैं आप ये इस तरह यूज़ कर सकते हो। बेसिक आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या आपने लिखना है। ठीक है, इसी में अब हम दोबारा एक और लिख देते हैं, तो आप अब आंसर देखना, देखो 11 आ गया। अब सेम हम उसी को दोबारा कर देंगे, तो ये देखो आपके पास आंसर 19 आ गया। क्यों, 11 में आप 8 प्लस करो कितना होता है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, 19 आ गया। दोबारा आप इसको दोबारा करो, उसमें जो आपके पास आंसर आ चुका है उसी में इंक्रीमेंट कर रहा है। आ रही है समझ में, ए प्लस इज इक्वल टू 8, मतलब जो आपके पास दोबारा 19 में आपने 8 डाला तो क्या हो गया, 27 आ गया। अच्छा, अभी यहाँ पर हम नंबर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, डॉलर साइन और डबल कोट, सॉरी डबल ब्रैकेट, और ए प्लस इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम नंबर दे देते हैं 3। ठीक है, अब ये क्या करेगा, 30 कर देगा। क्यों, 27 में जो ऑलरेडी हमारे पास बन चुका है उसमें हमने 3 ऐड करना है, तो ये हमारे पास क्या गया 30। तो उसके बाद आप दोबारा करो तो देखो 33 आ गया। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। ये छोटे छोटे ऑपरेटर्स हैं और उसका ये तरीका है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, ये भी देख लो, एक इस तरह भी होते हैं। आपने क्या लिखना है, ई एक्स पी आर, ठीक है, 1 स्पेस 1 स्पेस प्लस स्पेस 8, तो आपके पास 9 आ गया। दोबारा आप लिखो, मतलब आप ए और बी को डिफाइन ना करो पहले, ए इज इक्वल टू जितना भी है, बी इज इक्वल टू 4 जो भी है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसमें के लिए आपको लिखना है ई एक्स पी आर स्पेस
कोई भी नंबर आगे आप प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो और उसके बाद कोई भी नंबर, वो आपको एग्जैक्ट वैसे आंसर दे देगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? तो मतलब हम लोग उस तरह भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक मसला आएगा, वो मैं आपको बताती हूँ। आप जब लिखोगे कि अच्छा ये दूसरा आ रहा है, ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला करते हैं। मल्टीप्लिकेशन इसमें थोड़ी डिफरेंट है। वैसे तो हम वो स्टार वाला डालते ना, यहाँ पे हमने अगर ये डाला तो आपको आंसर नहीं देगा, ठीक है। आपने क्या करना है, EXPR स्पेस 6, उसके बाद जो है ना ये आप डाल के देखो, देखो आपका आंसर नहीं आएगा। इसके लिए आपने क्या करना है, सेम लिखना है। उसके बाद आपने कोई भी नंबर जिस पे आपने मल्टीप्लाई करना है जिसके साथ, ठीक है, हम 6 लिख देते हैं। उसके बाद जो है ना ये बैक स्लैश, उसके बाद जो है ना ये स्टार, अच्छा ये स्टार और वो दोनों इकट्ठे, इनमें स्पेस नहीं आना चाहिए, तो फिर आपको आंसर देगा। ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन थोड़ी इस तरह होती है, बाकी सेम वही है, दरमियान में स्पेस देने। बस मल्टीप्लिकेशन की ये जो दो साइन है इन दोनों के दरमियान में स्पेस नहीं देना, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि आपको एग्जैक्ट स्टेटस के बारे में बताया गया है कि कोई भी आप रन करो कोई भी कमांड, अगर वो ज़ीरो देता है तो उसका मतलब है कि कमांड सक्सेसफुल हो गई है, ठीक है। अगर वो वैल्यू ज़ीरो रिटर्न करता है, अगर नहीं करता तो इसका मतलब है कि कोई एरर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी डायरेक्टरी या फाइल बनाते हो, या उसका नेम चेंज लिख देते हो, या आपने बनाई नहीं है और आप उसको सर्च करें या रिमूव करें तो वो आपको इस तरह का एक एरर देगा, ठीक है। उसके बाद आप ये इको $साइन क्वेश्चन मार्क करो तो वो आपको एक 1 देगा, समथिंग इस तरह, तो इसका मतलब है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। यही वाली एग्जांपल जो है रन कर लेते हैं, तो या आप कुछ और भी रन करते हो ना, कोई भी स्टेटमेंट देते हो, तो अगर ज़ीरो आ जाता है मतलब सक्सेसफुली वो रन कर रहा है। अब हमने RM मतलब रिमूव करनी है अननोन फाइल 1, ठीक है। तो उसमें देखो आपके पास ये एरर आ गया, लेकिन दोबारा LS करो क्योंकि वो नेम की डायरेक्टरी है ही नहीं, ठीक है। अगर होती उस नाम की फ़ाइल या डायरेक्टरी तो वो इसको क्या कर देता, डिलीट कर देता। अब नहीं है तो उसने ये एरर दे दिया। अब देखो आप दोबारा करो तो उसने इको $साइन क्वेश्चन मार्क, उसने 1 दिया। अब दोबारा ज़ीरो दिया दो तो उसको कर देते हैं। तो बेसिकली ये आपको एक लॉजिक समझानी थी, लिनक्स में इस तरह होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है ना, इसका स्क्रीनशॉट भी मैं एंड पे लगा दूँगी, ये आपने करनी है फ्री होके जब भी करना चाहो, या क्लास में भी आके कर लो ना, 3-4 सेकंड ही लगेंगे, ठीक है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे क्या है, लिनक्स के बारे में बताया गया। अच्छा, यहाँ पे जो ना क्या बताया गया कि आप जो ना ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो बाय यूजिंग BC, ठीक है। आप BC लिखोगे, उसके बाद नीचे आप कोई भी जो ना लिख दो ऑपरेटर्स ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो भी, वो डायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं BC, ठीक है। तो उसके बाद इसको एंटर करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं 5 + 2, ठीक है, 7 आ गया। उसके बाद 6 + 7 11 आ गया। तो 7 - 5 2 आ गया हमारे पास। इस तरह की ना आप लोग ऑपरेटर डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग BC, ठीक है, कमांड ऑफ BC। आगे इसके बाद जो है ना हम लोग कोई 1-2 और ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं, डिवीज़न वाली भी कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर आपके पास 1 लिखा आया हो तो इसका मतलब है कि ये ट्रू है, ठीक है। जब फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं 5 > 2, तो हमारे पास आएगा कि ट्रू है, तो उसके लिए आपके पास आंसर आएगा 1। इसका मतलब है कि आपने जो भी कमांड लिखी है वो ट्रू है। ये ट्रू जो आपने पढ़ा भी होगा FSC में, आई थिंक फ़िज़िक्स में, जो आपके गेट्स वगैरह थे उसमें भी ये चीज़ें हैं। तो लिनक्स में, खैर हम लोग लिनक्स की बात करते हैं, तो आप कोई भी कमांड लिखें जहाँ पे आपके पास प्लस कोई भी जो है ना चीज़ कमांड सही है तो उसका आंसर आएगा 1। और अगर आप कोई चीज़ कोई ऑपरेटर या कोई वो गलत लिख रहे हो तो आपके पास अगर वो नो में आ रहा है तो उधर आएगा 0। अब यहाँ पे हम रन करते हैं। पहले हमारे पास है कि 5 > 2, उसको हमने रन किया। फिर हमने करना है 2 > 5। तो इन दोनों को जब हम रन करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आएगा 1। ऊपर वाली का देखे 1 आया और इसका हम लोग दोबारा करेंगे तो 0 आया, मतलब नो, इट इज़ नॉट इक्वल। तो इसी तरह ये ऑपरेटर्स हैं, नीचे साइन भी एक्सप्लेन है। तो ये जो 1 2 3 4 5 हैं, ये आप ट्राई कर लो तो इनके आंसर वही 0 और 1 में आएंगे।
उसके बाद ये एक्सप्रेशन आपको बताए हुए हैं 5 इज़ ग्रेटर दैन 12, 5 जो कि गलत है आंसर, और जो BC रिस्पॉन्स है उसमें आपके पास 0 आएगा। फिर 5 इज़ इक्वल टू 10, तो वो भी 0 आएगा। फिर जो बाकी दो हैं वो ट्रू ऑप्शन है, तो उसके लिए आपके पास BC रिस्पॉन्स क्या आएगा, 1 1 1 1। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि जब आप BC ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो अगर वो ट्रू स्टेटमेंट, वैसे तो ऑपरेटर सिंपल यूज़ करे तो आपको वो प्लस माइनस आंसर दे देगा उसको करके, लेकिन जब आप इस तरह की कोई स्टेटमेंट यूज़ करते हो या ऑपरेटर यूज़ करते हो तो वो आपको 0 और 1 में आंसर देगा, जो जिसका मतलब है 1 का मतलब है यस, मतलब ट्रू, और 0 का मतलब है नो। ठीक है, और ये चीज़ पढ़ लो। अगर दूसरे हैं तो वो आपको क्या कहते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ में आपको नंबर वगैरह दे देंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि इसके बाद इफ़ एल्स की कंडीशन आएगी, जो कि आपने C+ या C में प्रोग्राम कोई बनाना होगा। मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि कोई भी अगर हम प्रोग्राम रन करते हैं उसके लिए क्या होता है, आपको वो आपने लास्ट मैनुअल में देखा भी होगा, उसमें लिखा है पिको, आगे कोई भी फाइल का नाम है, फॉर एग्जांपल आप अपना नाम लिखते हो या टास्क 1 लिखते हो, आगे आपने .c या CPP लिखना है। ये एक्सटेंशन है, आपने यूज़ करना है। ये C और C++ प्रोग्रामिंग के एक्सटेंशन है। अगर आप C या C++ में कोड लिख ले हो तो उसके हिसाब से आपने वो एक्सटेंशन डालनी है। वो कैसे, कोई भी जो ना फाइल का नाम है वो, उसके बाद .c या CPP। ठीक है, और उसके बाद आपने वो मैनुअल में सारी कमांड्स लिखी हुई हैं किस तरह आपने उसका आउटपुट निकालना है। वो ये होता है कि आपकी एक फ़ाइल बन जाती है उस नाम से, फिर आप वहाँ कोड करते हो, कोड के बाद जो है ना आप उसको एग्जीक्यूट करते हो, तो दोबारा एक कमांड यूज़ करते हो जिस पे -o वगैरह लिखते हो। तो इससे ये होता है कि आपने जो भी कोड लिखा है उसका आपके पास आंसर आ जाता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, तो बाकी इंशाल्लाह कल सुबह करेंगे। तो ये इजी चीज़ें थी। दूसरा ये कि वो फ़ाइल वाला मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे सिस्टम में लिनक्स नहीं है और मुझे लैब मतलब ऊपर जाना था, तो वो मैं जा नहीं पाई। और तो ये अभी मैंने इसका वॉइस वगैरह किया है, ये आप देख लो। मेरे ख्याल में कोई मुश्किल काम नहीं है, तो सुबह फिर इसको हम लोग करेंगे।